तो परमात्मा को वामदेव कहने लगे, वह महर्षि, वो अज्ञानी मनु जैसे, वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, और परमात्मा आए थे। यही ज्ञान जो आज दास बता रहा, ये सतयुग से कहने लगे थे, लेकिन उस परम पिता की वाणी को स्वीकार नहीं किया गया। अब स्वीकार होगा। आपने धर्मदास नामक एक पुण्यात्मा का विवरण बार बार सुना है। वो धर्मदास पुण्यात्मा कितनी पुण्यात्मा थी जिसके पीछे प्रभु घूम रहा था। जैसे एक नानक साहब के पीछे घूमे और वह ढूंढ लिए जाकर के दरिया के किनारे। वो कितनी पुण्यात्मा होंगी वो नानक जी, जिनको परमात्मा ने सीने से लगाया, उनके साथ वार्ता की, उनको सचखंड लेकर के गए और फिर भी रह रहकर उनसे मिलते रहे। ऐसे ही वो पुण्यात्मा धर्मदास जी कितनी पुण्यात्मा होंगी जिनके साथ परमात्मा रहे और अपना भेद बताया। धर्मदास जी एक वैश्य कुल में जन्म था। जैसे 4 वर्ण होते हैं, 4 कुल होते हैं, जैसे ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उनका वैश्य कुल में अर्थात व्यापारी वर्ग में उनका जन्म था। और उनके धर्मदास जी के पूर्वज, माता पिता, दादा परदादा इतने धनी थे कि उनके पास बहुत ही ज्यादा धन था। कहने को यहां तक आता है कि बांधवगढ़ के नवाब पर जब कभी कोई आपत्ति आती थी, जैसे अकाल गिर जाना या फ्लड आ जाना, महामारी आ जाना, आपत्ति आ जाती थी, वित्तीय हालत उसकी खस्ता हो जाती थी, तो धर्मदास के पूर्वजों से वो वित्तीय सहायता लिया करता था। इतना धन और इतनी पुण्यात्मा होते, इतना धन होकर के भी फिर प्रभु की चाह थी उस पुण्यात्मा में, परंतु यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान ना होने से वो पुण्यात्मा, जैसा भी उसको ज्ञान था, पवित्र हिंदू धर्म में उसका जन्म था, और जो भी पवित्र हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित लोक वेद साधनाएं थी वह सभी कर रहा था। उन्होंने एक गुरु भी धारण कर रखा था, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन मोक्ष नहीं, गुरु के बिना कल्याण नहीं। इसलिए पुण्यात्मा जो होती हैं वो गुरु अवश्य बनाती है। लेकिन ऐसे कोई नकली गुरु बना लेने से, शास्त्र ज्ञानहीन गुरु बना लेने से भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो गुरु नहीं है। फिर भी जो आपको ज्ञान बताना चाहते हैं उसके लिए कथा सुनाई जाती है, उस कथा से फिर निष्कर्ष निकलता है, फिर हम इस तत्व ज्ञान से परिचित हो पाते हैं।